बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़ोटो रिसेप्टर को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये एक बाल की शक्ल में होता है। और इस आई बाल की वॉल के 3 लेयर्स होते हैं। पहला जो लेयर है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, दूसरे लेयर को कोराइड कहते हैं और थर्ड लेयर को रेटिना कहते हैं। सबसे पहले स्क्लेरा को डिस्कस करेंगे। स्क्लेरा सबसे बाहर वाला लेयर होता है और ये टफ होता है और मस्कुलर होता है। इसके बाद जो लेयर होता है उसको हम रेटिना कहते हैं। ये जो मिडल लेयर है इसको हम कोराइड कहते हैं। और कोराइड का जो इंटीरियर पोर्शन होता है यहाँ पर इसका एक और पार्ट होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं। और आइरिस के सेंटर में एक होल होता है जिसको हम प्यूपल कहते हैं। और ये प्यूपल लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करती है, यानी जो लाइट आई में एंटर होती है तो इस प्यूपल की मदद से वो कंट्रोल होती है। और इस प्यूपल के पीछे एक लेंस लगा होता है। इसके अलावा जो थर्ड लेयर होता है ह्यूमन आई का उसको हम रेटिना कहते हैं। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ आई एंड दिस इज़ कॉल्ड रेटिना। रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं और न्यूरॉन्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 तरह के होते हैं, रॉड्स और कोन्स। यानी रेटिना के अंदर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स इमेज बनाती है और कोन्स इमेज का कलर बताती है। इसके अलावा आई के बैक साइड पर एक ऑप्टिक नर्व निकलता है और इस ऑप्टिक नर्व की मदद से नर्व इम्पल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचती है जो हमें इमेज के बारे में फिर बताती है। इसके अलावा हमारे पास स्पेसेस होते हैं। एक स्पेस लेंस और कॉर्निया के दरमियान में होता है और इस स्पेस को एक्वियस चैम्बर कहते हैं। और इसके दरमियान में जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को एक्वियस ह्यूमर कहा जाता है। और दूसरी जो स्पेस होती है वो लेंस और रेटिना के दरमियान में होती है और इस स्पेस को विट्रस ह्यूमर कहा जाता है, यानी विट्रस चैम्बर कहा जाता है। और इस विट्रस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये आँख के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन हुई। इसके अलावा ये जो रॉड्स और कोन्स होते हैं, रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। यानी रॉड्स में एक पिगमेंट एग्जिस्ट करता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। और ये रोडोप्सिन विटामिन ए से बनता है। और अगर बॉडी में विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा कोन्स में भी एक पिगमेंट एग्जिस्ट करता है जिसे आयोडोप्सिन कहते हैं। और ये कोन्स हमें चीज़ों के कलर्स के बारे में बताती हैं।